तो चलिए बात करते हैं इस सीजन के एक बहुत बड़े मुकाबले की, राजस्थान रॉयल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। यह सिर्फ एक मैच नहीं, एक रॉयल बैटल है। और इस विश्लेषण में हम एक्सपर्ट्स की फैंटेसी भविष्यवाणियों को डिकोड करेंगे ताकि एक मजबूत अपराजित टीम बनाने में मदद मिल सके। सोचिए, दो टीमें और दोनों ही अब तक अजेय। जब टेबल के टॉपर्स आपस में भिड़ते हैं तो फैंटेसी टीम बनाना सिर्फ कुछ खिलाड़ियों को चुनना नहीं होता, ये तो एक दिमागी युद्ध बन जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस रॉयल बैटल में अपनी ड्रीम टीम आखिर तैयार कैसे की जाए। तो आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि इस रॉयल बैटल का रोमांच क्या है, फिर दोनों टीमों के लाइनअप को बारीकी से देखेंगे, उन प्रमुख खिलाड़ियों पर नजर डालेंगे जो गेम बना सकते हैं और कुछ ऐसे डिफरेंशियल गेम चेंजर्स को पहचानेंगे जो हमें बढ़त दिला सकते हैं। आखिर में हम कुछ ठोस विजयी कॉम्बिनेशन पर बात करेंगे जिसमें एक बहुत ही खास ऑलराउंडर परिकल्पना भी शामिल है। तो पहला सेक्शन, रॉयल बैटल का बढ़ता रोमांच। देखिए, ये कोई आम मैच नहीं है, ये एक टॉप ऑफ द टेबल क्लैश है और इसका जो माहौल है ना, वही हमारी फैंटेसी रणनीति की नींव रखने वाला है। और ये आंकड़े देखिए, कहानी खुद ब खुद साफ हो जाती है। राजस्थान 3 में से 3 मैच जीत कर आ रही है और बेंगलोर 2 में से 2। ये सिर्फ फॉर्म नहीं, ये आत्मविश्वास है जो आसमान छू रहा है। फैंटेसी के नजरिए से देखें तो इसका मतलब है कि हमें दोनों टीमों से एक हाई परफॉर्मेंस गेम की उम्मीद करनी चाहिए, जो टीम का संतुलन बनाना और भी ज्यादा मुश्किल कर देता है। तो दूसरा सेक्शन है टीम लाइनअप का विश्लेषण। फॉर्म की बात तो हो गई, अब देखते हैं कि कागज पर कौन सी टीम कितनी मजबूत दिख रही है। हम दोनों टीमों की ताकत और कमजोरियों को समझेंगे, क्योंकि सही रणनीति यहीं से निकल कर आएगी। और देखिए, यहीं पर असली रणनीतिक लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ है राजस्थान रॉयल्स की संतुलित टीम, जिसके पास जायसवाल जैसा जबरदस्त टॉप ऑर्डर और एक मजबूत गेंदबाजी आक्रमण है। वहीं दूसरी तरफ है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के विस्फोटक बल्लेबाजी, जहां कोहली की स्थिरता और फिल सॉल्ट के आक्रामकता का कमाल का मिश्रण है। ये टक्कर है बैलेंस और पावर की। सेक्शन 3, प्रमुख खिलाड़ियों पर नजर। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन से भरोसेमंद खिलाड़ी हैं जो हमारी फैंटेसी टीम की नींव बन सकते हैं। वो कौन से संभावित कप्तान हैं जिन पर दाव लगाया जा सकता है। तो स्रोत के हिसाब से ये 6 खिलाड़ी कप्तानी के लिए सबसे मजबूत दावेदार हैं। राजस्थान से हैं यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरेल और होम बॉय रियान पराग। और बेंगलोर से हैं फिल सॉल्ट, विराट कोहली और एक बहुत ही दिलचस्प गट फीलिंग पिक, रोमारियो शेफर्ड। हमारा अगला सेक्शन है डिफरेंशियल गेम चेंजर्स। देखिए, ग्रैंड लीग सिर्फ स्टार खिलाड़ियों को चुनकर नहीं जीती जाती। आपको कुछ ऐसे छुपे रुस्तम चाहिए जो आपको बाकियों से अलग कर दें। तो चलिए उन अंडर द रडार पिक्स को ढूंढते हैं जो पूरा गेम पलट सकते हैं। स्रोत के मुताबिक ये वो खिलाड़ी हैं जो एक अलग तरह की बढ़त दिला सकते हैं। नांद्रे बर्गर अपनी विकेट लेने की क्षमता के साथ, तुषार देशपांडे अपनी डेथ बॉलिंग के लिए और शिमरॉन हेटमायर जो अभी तक अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं आए हैं लेकिन कभी भी चल सकते हैं। इनके अलावा जितेश शर्मा और सुयश शर्मा जैसे खिलाड़ी भी एक सरप्राइज पैकेज साबित हो सकते हैं। 5वां सेक्शन, विजयी कॉम्बिनेशन बनाना। तो अब तक के सारे विश्लेषण को मिलाकर कुछ ठोस रणनीतियां बनाने का समय आ गया है। आइए स्रोत में बताए गए 4 अलग अलग रणनीतिक ब्लूप्रिंट पर एक नजर डालते हैं। पहली रणनीति का नाम है दी ओपनर चेस। ये इस आइडिया पर बनी है कि आरसीबी के ओपनर्स, खासकर विराट कोहली और फिल सॉल्ट, आरआर के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करने में माहिर हैं। इस कॉम्बिनेशन में कप्तान सॉल्ट को बनाया गया है, यह सोचकर कि वो पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल देंगे। दूसरी रणनीति है आरसीबी डोमिनेंस। यहां ये मानकर चला जा रहा है कि आरसीबी एक तरफा जीत हासिल करेगी। कप्तान हैं विराट कोहली जो पारी को संभालेंगे और उपकप्तान हैं रोमारियो शेफर्ड जिनका बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान देना जरूरी होगा। तीसरी रणनीति है होम बॉय हीरो। ये पूरी तरह से राजस्थान की जीत पर आधारित है। कप्तान हैं गुवाहाटी के लोकल हीरो रियान पराग, जिनसे घरेलू मैदान पर एक बड़े प्रदर्शन की उम्मीद है। और उप कप्तान के तौर पर जडेजा का नाम है, जिनका आरसीबी के दाएं हाथ के बल्लेबाजों से भरे लाइनअप के खिलाफ एक रणनीतिक फायदा हो सकता है। और चौथी रणनीति है पाटीदार सेव्स। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड मूव है। ये इस सोच पर आधारित है कि आरआर के गेंदबाज आरसीबी के स्टार ओपनर्स कोहली और सॉल्ट को जल्दी आउट कर देंगे और तब रजत पाटीदार पारी को संभालने आएंगे। ये एक बहुत ही साहसिक दाव है। अब इन सभी कॉम्बिनेशन से हटकर स्रोत एक और मजबूत थ्योरी पेश करता है, एक ऐसा फैक्टर जो शायद इस पूरे मैच का फैसला कर सकता है।
कभी-कभी सारे विश्लेषण से परे एक गट फीलिंग भी काम करती है, और स्रोत की वो गट फीलिंग इस एक लाइन में छुपी है। अब जाहिर है इस मैच में जडेजा तो खेल नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ इशारा एक गेम चेंजिंग ऑलराउंडर की तरफ है। इसका मतलब साफ है, आज ऑलराउंडर्स का दिन हो सकता है। और ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। इम्पैक्ट प्लेयर नियम के आने के बाद से टीमों ने विशेषज्ञ बल्लेबाजों और गेंदबाजों को ज्यादा तवज्जो दी है, जिससे ऑलराउंडर्स की भूमिका थोड़ी कम हुई है। लेकिन आज स्रोत का मानना है कि रोमारियो शेफर्ड और रियान पराग जैसे खिलाड़ी इस ट्रेंड को तोड़कर मैच का रुख पलट सकते हैं। और अगर इस ऑलराउंडर वाली थ्योरी पर ही पूरी तरह से दांव लगाना हो तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। अब स्लाइड पर कप्तान के तौर पर जडेजा का नाम है, लेकिन जैसा हमने कहा वो इस मैच का हिस्सा नहीं है, तो उनकी जगह इस मैच के लिए वो भूमिका रियान पराग निभा सकते हैं और उपकप्तान रोमारियो शेफर्ड को बनाया जा सकता है। बाकी टीम इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द बनाई जा सकती है ताकि ऑलराउंडर पॉइंट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या आज का मैच बड़े नामों जैसे कोहली और जायसवाल का होगा, या फिर पर्दे के पीछे से आकर रोमारियो शेफर्ड और रियान पराग जैसे ऑलराउंडर्स पूरी बाजी पलट देंगे? इस विश्लेषण के अनुसार फैंटेसी लीग की जीत शायद इसी सवाल के जवाब में छिपी हो